हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट है जो आज की, और इसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इससे पहले हमने घन, घना, क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, हमने वॉल्यूम भी पढ़ लिया उन सबका, और हमने डिस्कस भी किया था कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी आपके पास सॉलिड है, जो भी आपके पास फिगर है, उसका जो कर्व एरिया होता है, जैसे ये बेलन है, इसका जो ये कर्व एरिया, ये वाला हिस्सा जो होता है, आपके पास, आपके घर में सिलेंडर होगा, आपको पता है सिलेंडर की जैसे ये हाइट है पूरी, तो उसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला कर्व हिस्सा है, जो इसका जो हम एरिया निकालते हैं वो होता है कर्व सरफेस एरिया। और अगर हम उसके कवर का, ऊपर और नीचे के कवर का भी निकालते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है। एक रूम है, रूम की अगर हम फर्श को और दीवार को छोड़ दे, सिर्फ चारों दीवारी का निकालते हैं तो वो बनता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। और अगर हम छत और दीवार को भी काउंट कर लेते हैं तो वो बनता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आज हम गोले के बारे में पढ़ रहे हैं। अब गोले में कोई ऐसा कुछ टॉप और बॉटम अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीट ही वो गोल होता है। तो इसमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, एक ही फॉर्मूला इसका 4πr²। कंफ्यूज मत होना कि इसका तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला में पता ही नहीं क्या होता है। वही फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें वो पूरा हिस्सा ही उसका कर्व है, उसपे कोई कैप नहीं है, नीचे से कोई उसका बॉटम नहीं बना हुआ है, सारा ही वो एक जैसा है गोल। तो उसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा, 4πr²। ठीक है, तो गोले का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, इसलिए इसको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। और जो अर्धगोला होता है वो कैसे बनता है, जो हमारा स्फीयर है उसमें से हमने उसको आधा काट दिया तो वो अर्धगोला बन गया। अब इसका जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो हमारे पास कर्व निकलेगा इसका, सिर्फ इस वाले हिस्से का, और टोटल में ये वाला हिस्सा और ऐड हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये क्या हो जाता है, 2πr²। इसका हाफ हो गया। और जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसमें 2πr² प्लस में इस वाले सर्कल का एरिया πr² ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारे पास 3πr²। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं साथ साथ इंग्लिश में करवा ही रही हूँ। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपको व्यास गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इस व्यास का जिस गोले का व्यास ये है, जिसका उसका आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप पहले इससे r निकालेंगे, d/2, 21/2। ठीक है, अब हमें चाहिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। 4 की वैल्यू 22/7, r इंटू r, 21/2 इंटू 21/2। ये 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 पर। आप 22 की 21 से मल्टीप्लाई और फिर इसकी 3 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे (1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके इस वाले स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सरफेस एरिया। क्लियर। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला हेमिस्फीयर है
जिसका आपको वक्र और संपूर्ण यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालने हैं। ठीक है, 21 सेंटीमीटर वाला ही है। देखिए आर आपको अब की बार 21 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, आपको चाहिए इसका किसका निकालना है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दोगे 2 पाई आर स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से इसे कट करोगे। ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई 21 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 2 जा 6, इसकी कर देंगे 6 से। 2772, ये कितना आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया 3 इंटू पाई आर स्क्वायर 21 इंटू 21, इसकी इससे 22 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 462 और इसको किससे कर देंगे 3 3 9, 9 से। फोर 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। इरेज कर दूं, आप इसे उतार लीजिएगा समझ के, और कोशिश करना खुद समझ के करें क्वेश्चन। इससे ये होगा कि आपका रिवीजन साथ साथ होता रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्फीयर की रेडियस निकालनी है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो सरफेस एरिया गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, ठीक है, फिर 11 से। अब यहाँ पे आपका बच गया 4, आर स्क्वायर इक्वल टू 7, ये 7 उधर चला जाएगा ऊपर और ये नीचे 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 49/4। आर की वैल्यू √49/4, आर इज इक्वल टू 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। इजी है ना क्वेश्चन, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है जो भी आपको दी गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट देखिए, एक त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसमें इसका आपको एक बेलन दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है जो कि गोले को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। गोला सर्कल बनेगा बच्चे अंदर, एक तरीके गोला होगा ये एक, ठीक है, इसको पूरा कवर कर रहा है ये अच्छे से इस तरीके से। ठीक है, ये ऊपर से भी कवर है और नीचे से भी पूरा बंद है। तो ये जो इसका नीचे का हिस्सा उस पे टच है, ये ऊपर के हिस्से पे टच है। और रेडियस कितनी की बने आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 7 है, ये 7, ये 7, यानी ये कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आपके पास हाइट किसकी, सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगी ना।
यहाँ तक क्लियर है। अब आपको निकालना क्या क्या है इस क्वेश्चन में, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो पहले हम निकाल रहे हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 से 7 कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 154 और 4 की कर दोगे, ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपके पास, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। आपके पास पाई है, आर है, एल नहीं है। ठीक है, आर है, एच है, एच हमने निकाल ली तो एल निकल सकती है, एल इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 14 स्क्वायर, 49 प्लस 196 कितना हो जाएगा, 245। अब 245 को हम 5 से करते हैं मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई, अगर मैंने इसे 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, ठीक है 5 मल्टीप्लाई 49, 49 होता है 7 का, तो 7 तो बाहर आ जाएगा, √5 सेंटीमीटर। ये आपकी एल आ गई। अब आप फॉर्मूले पुट कर देंगे पाई आर एल में। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 7√5। 7 से 7 कैंसिल, 154√5। इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर करके। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसको आप इतना छोड़ सकते हो या आप √5 को सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। यहाँ पे भी छोड़ देंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन थे, चारों क्लियर हो गए। आपको समझ आ गया है, नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।